હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी एडवांस 2019 का क्वेश्चन है. ओके चलो, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है. तो क्या पूछा है हमें? सेक इनवर्स 1/4 सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 sec 7π/12 प्लस k π/2 इनटू sec 7π/12 प्लस k प्लस 1 इंटू π/2. ये ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है दैट यू हैव टू फाइंड, और उसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, कोई ना कोई डिजिट ही मिलेगा. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे π/2 को यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं. और ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा ये पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन का सिग्मा है. ओके, और ये पूरे सिग्मा वाले एक्सप्रेशन के साथ में 1/4 मल्टीप्लाई हुआ है और पूरे एक्सप्रेशन का हमें सेक इनवर्स फाइंड करना है. बराबर. ओके, तो इक्वल टू सेक इनवर्स, ये एज इट इज 1/4 अगेन सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 sec ऑफ 7π/12 प्लस k π/2 एज इट इज. ओके चलो, अब सेक यहाँ पे 7π/12 प्लस π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? k π/2 प्लस π/2. ओके, सो k π/2 प्लस π/2. ओके चलो, अब एक काम करो, यहाँ पे मैं ये पूरी चीज़ को मैं थीटा मानता हूँ. तो ये क्या दिख रहा है आपको? सेक π/2 प्लस थीटा. सेक π/2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा होता है. ओके, सो इसका जो माइनस है मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. ओके, सो इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 1/4 सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10. ओके, अब ये जो सेक है उसको मैं 1/cos लिखूंगा, और ये कॉसेक बना ना कॉसेक, इसको मैं 1/sin लिखूंगा. ठीक है, बराबर. तो 1/, ये क्या है हमारा? कॉस. तो कॉस ऑफ 7π/12 प्लस k π/2 इनटू ये कॉसेक है ना कॉसेक, तो 1/cosec दैट विल बी साइन. सो साइन एंगल थीटा कौन सा था हमारा? तो 7π/12 प्लस k π/2. क्लियर ये चीज़? ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओवर. ओके चलो, अब इन दोनों में कॉस और साइन के जो एंगल है वो एंगल सेम है, परफेक्टली सेम है. तो अगर जब भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा देखे तो क्या करना बाकी रहा? मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2. ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करता हूँ. ओके, सो नीचे कौन सी फॉर्मूला होगी? तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, मतलब मेरा एंगल 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे सेक इनवर्स, और ये क्या है? माइनस 1/2, 2/4 इज माइनस 1/2 सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 1/, चलो यहाँ पे आई विल राइट साइन 2 थीटा फॉर्मूला. ओके, तो साइन और एंगल के साथ में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है. सो 2 इंटू 7π/12 प्लस 2 इंटू k π/2, तो ये 7π/6 होगा. प्लस यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करता हो तो सिर्फ k π बचेगा एंड पूरा ब्रैकेट ओवर. ओके, अब कैसे लिखना है? तो अब सबसे पहले ये जो 7π/6 है ना, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके पाई प्लस π/6 लिखता हूँ. ओके, सो बाहर का सेक इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे माइनस 1/2 सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 1/sin, ये क्या है? पाई प्लस π/6. 7π/6 इज पाई प्लस π/6 एंड प्लस k पाई. ओके चलो, अब मैं इस पूरी चीज़ को थीटा मानता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है? साइन ब्रैकेट में पाई प्लस थीटा. तो साइन प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. ओके, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस विल बी प्लस. ओके, सो ओवरऑल रिजल्ट मुझे क्या मिला? तो बाहर सेक इनवर्स, ओके ये प्लस हो गया, सो ओनली 1/2 इज रिमेनिंग. देन सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 एंड 1/sin थीटा दैट इज साइन ब्रैकेट में π/6 प्लस k पाई. ओके, सो साइन k पाई प्लस π/6 उल्टा करके लिखता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बराबर. ओके, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये वाली चीज़ को? ओके, तो एक काम करते हैं, ये सेक इनवर्स और यहाँ पे 1/2 एज इट इज इनटू. ओके, अब एक काम करते हैं, सिग्मा अप्लाई करते हैं. तो सिग्मा में हमारा वेरिएबल क्या है?
0 से लेके 10 तक, मतलब कितने ओवरऑल टर्म्स होंगे, तो 0 से लेके 10 मतलब कि 11। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि 0 से लेके n, तो n+1 टर्म्स थे। सेम वे हियर ऑल्सो 0 to 10 मतलब टोटल 11 टर्म्स आर देयर। ओके, अब k की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले k की वैल्यू 0 रखो, सो सिर्फ π/6 होगा एंड साइन π/6, तो साइन π/6 कितना होता है 1/2। ओके, तो ऊपर जो 1 है वो एज इट इज, नीचे अगर मैं k की वैल्यू 0 रखता हूँ सो आई विल गेट 1/2। नाउ सिग्मा मीन्स प्लस। ओके, अब ऐसे कितने टर्म्स है, टोटल 11 टर्म्स है। चलो अब एक काम करो, k की वैल्यू 1 रखो, तो 1 into pi, that is pi plus pi/6. Now tell me what is sin pi plus pi/6, that is -1/2. ओके, तो यहाँ पे -1/2 होगा। चलो नाउ k की जगह पे 2 रखो, तो 2 pi plus pi/6, that is फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो sin pi/6 इज अगेन +1/2। ओके, चलो अब k की जगह पे आप 3 रखो तो क्या होगा, तो 3 pi plus pi/6, that is अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसका आंसर -1/2 होगा। मतलब जब भी आप k की वैल्यू इवन रखोगे तो आप +1/2 मिलेगा, और जब भी k की वैल्यू आप कोई और रखोगे तो आपको -1/2 मिलेगा। ओके, चलो अब टोटल कितने टर्म्स है, ऐसे 11 टर्म्स है। ओके, तो जब भी आपका ऑड नंबर वाला टर्म होता है, सॉरी इवन नंबर वाला टर्म होता है, इवन नंबर वाला टर्म मतलब सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, बराबर। ओके, और जब भी आपको ऑड नंबर वाला टर्म्स होता है तो उसमें +1/2 बिठा है, तो लास्ट में जो 11th टर्म होगा ना, 11th, ओके, सो 11th टर्म में भी क्या होगा, +1/2 होगा, और उसके आगे वाले सभी टर्म्स कैसे होंगे, कैंसिल हो गए। ओके, 10 टर्म है, ये 11th टर्म, इसके आगे टोटल 10 टर्म्स होंगे ना, तो 5 और 5 मतलब प्लस 5 टर्म्स +1/2 हो गए, और बाकी के 5 टर्म -1/2 हो गए, सो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 11th टर्म ही बचेगा, दैट इज 1/2। ओके, सो 1/2 upon 1/2 will be cancelled out, so only what is remaining, sec inverse 1, and sec inverse 1 is what, 0, so 0 is my final answer of this question। okay, so वीडियो पॉज करके सारी क्वेश्चन लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो एडवांस 2015 में आया था, सो नोट डाउन कर लो। ओके, चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूछा है आपको कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स 6/11 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स 4/9, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, बराबर। चलो तो हमें बेसिकली देखो, तो cos बीटा ग्रेटर देन 0, sin बीटा इज लेस देन 0, cos अल्फा इज लेस देन 0 एंड cos अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। ओके, चलो तो इसके लिए ये जो साइन पूछी आपको कि पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसके लिए हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। चलो तो आपको अल्फा क्या पूछा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स 6/11 आपको गिवन है। ओके, तो ये जो 6/11 गिवन है ना, 6/11, ओके, इसको ये कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मतलब कि 1/2, √3/2, 1/√3, इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू कोई ना कोई फंक्शन के लिए हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल cos इनवर्स √3/2 दैट वी ऑलरेडी नो, cos इनवर्स sin इनवर्स 1/2 दैट ऑलरेडी वी नो। ओके, सेम वे ये 6/11 को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो 6/11 को हमें जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो ये जो 6/11 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा। ओके, तो ये जो 6/11 है, तो हम इसके नज़दीक की कौन सी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से मुझे इसकी वैल्यू पता हो सकती है, तो 6/12। 6/12 एक्चुअली क्या होता है, 1/2। ओके, सो 6/11 और 6/12। ओके, चलो दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 6/11 है। ओके, तो 6/11 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 6/12। ओके, अगर मैं इसके आगे साइन इनवर्स अप्लाई करता हूं तो भी ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, साइन इनवर्स 6/11 विल बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/12। ऐसा क्यों, बिकॉज साइन इनवर्स का ग्राफ हमें पता है। देखो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, बेसिकली इस तरह का होता है, बराबर। ओके, मतलब कि मेरा जो साइन इनवर्स का ग्राफ है वो कैसा है, लेफ्ट से राइट तक जाओ, तो लेफ्ट से राइट तक जाओ तो मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है। ओके, तो कोई भी इंक्रीजिंग ग्राफ की खासियत क्या होती है, तो वो छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर देगा और कोई बड़ी वैल्यू पे उससे बड़ा आंसर देगा। मतलब मान लो कि 6/11 यहाँ पे है, ओके, और 6/12 यहाँ पे, तो 6/11 पे मुझे ज़्यादा आंसर मिलेगा, बड़ा आंसर मिलेगा कंपेरेटिव टू दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ
बराबर, तो साइन इनवर्स 6/11 विल बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/12 एंड साइन इनवर्स 6/12 इज बेसिकली साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो जब भी आपको ऐसा अननोन फ्रैक्शन मिले, नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मिले, तो उसको उसके नज़दीक वाला ऐसा कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से कंपेयर करो। बराबर, चलो मान लो कि यहाँ पे मुझे कॉस इनवर्स गिवन होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में कॉस इनवर्स अप्लाई करता है ना, तो ग्रेटर देन विल बी चेंज टू लेस देन, बिकॉज कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ बेसिकली ऐसे डिक्रीजिंग होता है। बराबर, डिक्रीजिंग होने का मतलब कि मान लो कि ये कोई वैल्यू है x और कोई वैल्यू है ये y। बराबर, तो बेसिकली आपको नंबर लाइन पे ऐसा दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो कोई x की वैल्यू ये है, देखो तो। बराबर, तो y की वैल्यू कैसे होगी, थोड़ी चेंज होगी ना। बराबर, ओके, तो सेम वे यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स होता है तो इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। ओके, चलो, तो मैं अगर यहाँ पे दोनों जगह पे 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा क्या है, अल्फा। सो मैं यहाँ से क्या लिखूँ कि माई अल्फा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6। सो 3 × π/6 दैट इज π/2, मतलब मेरा अल्फा कैसा है, ग्रेटर देन π/2। ओके, तो हमारा ये जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल, इसमें π/2 यहाँ पे होता है। सो देखो तो कि यहाँ पे क्या पूछा है अल्फा के बारे में कि कॉस अल्फा इज लेस देन 0, तो हमारा अल्फा π/2 से बड़ा है। π/2 से जस्ट बड़ा मतलब कि वेदर इट कैन बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, वेदर इट कैन बी इन थर्ड क्वाड्रेंट और इट कैन बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कॉस अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 0। ऑलवेज लेस देन 0 थोड़ी होता है, अगर वो अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस अल्फा कैसा होगा, लेस देन 0 होगा ना। बराबर, मतलब कि ये चीज़ कैसी है, राइट है, ये कैसी है, ट्रू है। बराबर, ओके, तो वीडियो पॉज करके ये चीज़ नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा। तो बीटा क्या गिवन है, 3 cos इनवर्स 4/9। तो 4/9 जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड रेशियो है, ओके, उसके नज़दीक का कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कौन सा है, दैट इज 4/8, अगेन 1/2। ओके, सो 4/9 और 4/8 मतलब कि 4/8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4/9। बराबर, तो चलो अब कॉस इनवर्स का अगर ग्राफ देखते हैं तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। ओके, तो डिक्रीजिंग ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो ये x और ये y है। बराबर, तो x और y में बड़ा कौन है, तो y। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बड़ा आंसर आएगा कंपेरेटिवली टू दिस। बराबर, इसका आंसर कुछ 5 है तो इसका आंसर कैसा होगा, 5 से कम ही तो होगा। बराबर, ओके, तो अगर ये बड़ा है, 4/8 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 4/9, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो ये बड़ी वैल्यू पे छोटी आंसर मिलेगा और छोटी वैल्यू पे बड़ा आंसर मिलेगा, मतलब माई ग्रेटर देन विल चेंज टू लेस देन। तो ये चीज़ आपको ग्राफ पे से समझ में आनी चाहिए। ओके, सो कॉस इनवर्स 4/8 इज लेस देन कॉस इनवर्स 4/9। ओके, चलो अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 cos इनवर्स 4/8 इज 1/2 इज लेस देन 3 cos इनवर्स 4/9। ओके, चलो अब ये क्या है एक्चुअली, बीटा, तो उसको उल्टा करके लिखता हूँ, तो ये बीटा is greater than 3 cos inverse 1/2। okay, now what is cos inverse 1/2, that is π/3। so 3 into π/3 that is pi, मतलब कि मेरा बीटा कैसा है, ग्रेटर देन पाई। ओके, चलो अब ये हमारा यूनिट सर्कल ये पाई है। चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो cos बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ कैसी है, ट्रू है या रॉन्ग है, तो हमारा बीटा कैसा है, पाई से बड़ा है। पाई से बड़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारा कॉस बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बीटा कैसा होता है, लेस देन 0, नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ओके, चलो अब साइन बीटा इज लेस देन 0। ओके, अगेन बीटा हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सोचो कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव लिखा है ना यहाँ पे, इट मीन्स इट इज ट्रू। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा अल्फा कैसा था, ग्रेटर देन π/2, और बीटा कैसा है, ग्रेटर देन पाई, तो इन दोनों का सम करो, तो सम ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन पाई प्लस π/2 दैट इज 3π/2। इट मीन्स माई अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 3π/2। चलो, तो 3π/2 से बड़ा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। सो बी, सी एंड डी आर माई करेक्ट ऑप्शंस। तो ऐसे ग्राफ पे से ये सोचना है। तो यहाँ पे एक लॉजिक हमें नया एक समझ में आया कि अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है तो उसको हमें जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पता है, स्टैंडर्ड रेशियो पता है, उससे कंपेयर करो तो हमारा हम ग्राफ पे से बाद में सोच सकते हैं। बराबर, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है दैट वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस
2014। ओके, सो मेंशन कर दो एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन है। ओके, क्या गिवन है आपको, इफ y ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 cos इनवर्स x where x belongs to closed interval -1 to 1 and x is not equal to -√3/2। ओके, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलो अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले y ऑफ x दैट इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, देन वी हैव टू फाइंड डी वाई एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब कि वाई एक्स का x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, सेम वे उसका अगेन सेकंड टाइम डिफ्रेंसिएशन, मतलब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों चीज आपको फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले जो y ऑफ x आपको गिवन है उसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव लो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लो। ओके, और उसका जो आंसर रहेगा उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, सो y ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 cos इनवर्स x। ओके, चलो अब इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देन वी विल डिफ्रेंशिएट इट। ओके, सो अगर मैं इसको थीटा सपोज करता हूँ तो ये क्या दिख रहा है आपको लिखा हुआ कि cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है, तो cos 3 थीटा की फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा, थीटा इज cos इनवर्स x माइनस 3 cos थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज cos इनवर्स x। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो तो cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स x दैट इज x क्यूब। ओके, सो 4 और इसका आंसर x क्यूब माइनस 3 और यहाँ का आंसर x। ओके, सो मेरा y ऑफ x क्या है, दैट इज 4 x क्यूब माइनस 3 cos x। क्लियर ये चीज। ओके, चलो तो अब इस चीज को मैं कहाँ पे रखूंगा, तो इस चीज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो मैं मतलब कि ये जो मेरा वाई एक्स है इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। ओके, सो इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स। चलो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 12x² माइनस 3। चलो अगेन इसका मैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ, dx² ऑफ वाई एक्स दैट इज 12 इंटू 2 दैट इज 24x और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0। ओके, चलो तो सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे जो फाइंड करना है उसमें पुट करते हैं। ओके, सो क्या होगा, तो 1 अपॉन y ऑफ x, y ऑफ x इज 4x क्यूब माइनस 3x इन करली ब्रैकेट x² माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज 24x, सो इंटू 24x प्लस x इंटू डी वाई एक्स बाई डी एक्स दैट इज 12x² माइनस 3। तो x विल बी मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट, तो क्या होगा 12x क्यूब माइनस 3x। ओके, सो 12x क्यूब माइनस 3x। ओके, चलो तो यहाँ पे 1 अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x इन ब्रैकेट, नाउ 24x को अंदर मल्टीप्लाई करो। ओके, सो व्हाट हैपन्स, 24x क्यूब माइनस 24x प्लस 12x क्यूब माइनस 3x। ओके, चलो तो अब ये 24x क्यूब प्लस 12x क्यूब दैट विल बी 36x क्यूब। ओके, सो नीचे तो एज इट इज रखो 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, नाउ इन ब्रैकेट ये 36x क्यूब होगा माइनस 24x माइनस 3x दैट इज माइनस 27x। ओके, चलो अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 9। अगर मैं इसमें से 9 कॉमन निकालता हूँ तो सो व्हाट इज रिमेनिंग 4x क्यूब माइनस 3x दैट विल बी कैंसल आउट, सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट 9। ओके, ये एक्चुअली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, है एकदम इजी क्वेश्चन बराबर। ये तो ये क्वेश्चन एडवांस 2014 में आया था। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एडवांस 2014 का है। ओके, चलो क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की कितनी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी दैट वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलो तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यू कैन सी, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, सो दैट विल बी tan इनवर्स इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ओके, सो यूजिंग दैट फॉर्मूला व्हाट वी गेट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ओके, चलो ये ब्रैकेट ओवर और राइट हैंड साइड में tan इनवर्स 2/x²। ओके, चलो दोनों तरफ से tan इनवर्स एंड tan इनवर्स विल बी कैंसल आउट, सो व्हाट इज रिमेनिंग, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 2/x²। चलो अब यहाँ से एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे से कैंसिल होगा। ओके, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर व्हाट वी गेट, 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 दैट इज 6x प्लस 2।
और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल मल्टीप्लाई विथ 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, दैट इज 8x² प्लस 6x प्लस 1 और माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2/x²। ओके चलो, अब यहाँ से 2 एंड यहाँ से 2 विल बी कैंसिल आउट, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन निकलता है सो व्हाट इज रिमेनिंग 3x प्लस 1, और नीचे यहाँ से 1 एंड माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा 8x² प्लस 6x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 तो कैंसिल होगा, सो 1/x²। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3x प्लस 1 को x² से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3x³ प्लस x² माइनस 8x² माइनस 6x माइनस 8x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलो अब ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऑड मल्टीपल ऑड पावर वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट का सम, तो 3, ओके 3 एक सेकंड सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3x³ इन दोनों को, तो माइनस 7x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ओके चलो, तो इसके फैक्टर्स, तो सबसे पहले इनमें से x कॉमन निकलेगा, सो x को कॉमन निकालो, सो व्हाट इज रिमेनिंग 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमें कौन सा मिला, एक सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू 0, लेकिन x इक्वल टू 0 को हम पॉजिटिव कंसीडर नहीं करते बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, सो इस सॉल्यूशन को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो ये चीज़ याद रखना है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके फैक्टर्स 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x को कॉमन निकालो, सो x माइनस 3 प्लस 2 और यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 3, और दूसरा आंसर यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2/3 निकलेगा, लेकिन वी हैव टू कंसीडर ओनली पॉजिटिव सॉल्यूशन, सो x इक्वल टू 3, मतलब कितने सॉल्यूशंस मिले, तो ओनली 1, सो दिस इज माई आंसर। ओके, सो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। चलो, नाउ रीड द क्वेश्चन, f फ्रॉम 0 to 4 pi to 0 to pi एंड fx इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। ओके, इसका तो हमने ग्राफ जी मेंस में सीखा था, ओके कि cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x एंड sin इनवर्स sin x, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बराबर, वो पहाड़ों वाला ग्राफ, बराबर। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन x बिलोंग्स टू 0 to 4 pi, बीच में इन रह गया है, ओके, इन x इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 4 pi सेटिस्फाइंग द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 इज डैश। ओके, तो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग, तो सबसे पहले आप fx इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। ओके, वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको उसी ग्राफ में इस पर्टिकुलर रेंज में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू, अगर fx को मैं y मानता हूँ ना, y इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है fx, बराबर, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। चलो, तो बेसिकली y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 क्या है, एक्चुअली इट इज अ स्ट्रेट लाइन ना, बराबर। तो चलो, तो सबसे पहले लेट कर लेते कि लेट y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर रेंज में हमें ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ओके, और पूछा क्या है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर रेंज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या हुआ, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ में अगर मैं इसकी लाइन, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो उस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट करती है, मतलब कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उतने पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड, बराबर। ओके चलो, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो याद करो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा था, 0 से 4 पाई में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, बिकॉज मेरा जो ये फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, 0 to 4 पाई, मतलब मेरा ग्राफ है, मुझे वो सिर्फ 0 से 4 पाई में ही ड्रॉ करना है, बराबर। सो ये 0, ओके, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। एक काम करते हैं, डायरेक्टली पाई के मल्टीपल्स ही लेते हैं। ओके, तो ये पाई, ये 2π, 3π, 4π। ओके, 2π, 3π, 4π। ओके, तो ये मेरा ग्राफ था। ओके चलो, कॉस इनवर्स कॉस 0, अगर मैं, मतलब कि ये मेरा पॉइंट क्या था, याद करो, तो दिस वाज माय पाई पॉइंट। क्यों ऐसा, तो देखो, अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो कॉस 0 कितना होता है,
कॉस जीरो कितना होता है 1, बराबर। ओके, और कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0, मतलब 0 पे मुझे 0 आंसर मिल रहा है। सो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। चलो अब पाई रखता है, तो कॉस पाई कितना होता है -1 और कॉस इनवर्स -1, तो कॉस इनवर्स -1 क्या होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 होगा, और पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 इज पाई माइनस 0, दैट इज पाई, मतलब पाई पे मुझे पाई मिल रहा है। सो मेरा ग्राफ परफेक्ट है। ओके चलो, अब इस ग्राफ में मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ये स्ट्रेट लाइन को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले x की जगह पे 0 रखो तो y क्या मिलता है, तो y क्या मिलेगा, देखो तो x की जगह पे 0 रखो तो 10 - 0 दैट इज 10, 10 अपॉन 10 1, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1। मतलब मेरा एक पॉइंट क्या है, तो मैंने x की जगह पे 0 रखा तो मुझे y क्या मिला 1, इट मीन्स 0,1। ओके, अब ये क्या है पाई, पाई मीन्स 3.14, तो 3.14 से कम ही तो होगा, बराबर। मान लो कि ये मेरा 1 है। ओके, सो ये 0,1, तो ये एक पॉइंट है जहाँ से मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। चलो अब एक काम करता हूँ, अब y की जगह पे 0 रखता हूँ तो x क्या होगा। ओके, सो माई y इज 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो 0 के साथ में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0, सो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, मतलब 10,0। ओके चलो, अब 10 कहाँ पे आएगा, तो देखो, तो ये एक्चुअली 3 पाई, तो पाई एक्चुअली क्या होता है 3.14, सो 3 इंटू 3.14 के बाद में जस्ट मेरा क्या होगा 10 होगा। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे है मेरा 10, तो ये कौन सा पॉइंट होगा 10,0, तो नाउ ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, बराबर। तो दिस इज माई एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, और ये कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 वाली। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ये ग्राफ और ये ग्राफ, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स हैं, मतलब इन दोनों, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखो तो 1 2 और 3। ओके, सो माय आंसर इज व्हाट 3। तो ये क्वेश्चन आया था एडवांस 2013 में, है एकदम इजी। तो ये मतलब समझना कि टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज 2 डिफरेंट फंक्शंस, इसका मतलब क्या होता है, तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो और दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कट करते हैं, दैट पॉइंट्स यू हैव टू फाइंड। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। ओके चलो, हमें क्या पूछा है कि इफ cot ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x √6 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। मतलब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो और x की कितनी वैल्यूज मिलती है दैट यू टू फाइंड, बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिख रहा है, तो बाहर कॉट है और अंदर साइन इनवर्स है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल बाहर कॉट है तो अंदर क्या होना चाहिए, कंपल्सरी कॉट इनवर्स ही होना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू कॉट इनवर्स। सेम वे हियर आल्सो, बाहर साइन है और अंदर tan इनवर्स है, इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट tan इनवर्स इनटू साइन इनवर्स। ओके, तो सबसे पहले ये साइन इनवर्स का राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, बराबर। चलो, ये एंगल और ये हमारा x, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, तो दिस विल बी अंडर में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 1 और प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सो यहाँ से 1 और -1 विल बी कैंसिल आउट, सो अंडर में एक्स स्क्वायर दैट इज x, बराबर। तो यहाँ से ये बाहर कॉट है तो अंदर कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो कॉट इनवर्स क्या होता है, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, बराबर। सो x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है साइन। ओके, सो साइन। चलो अब इसका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये tan इनवर्स क्या लिखा है, tan इनवर्स x √6, सो x √6 अपॉन 1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यहाँ पे क्या होगा, तो अंडर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 6x² + 1, सो 6x² + 1। चलो अब इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो साइन इनवर्स क्या होगा, सो साइन इनवर्स x √6 अपॉन दिस वन। ओके, सो x √6 अपॉन अंडर में 6x² + 1। चलो दोनों तरफ से कॉट एंड कॉट इनवर्स, एंड यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स विल बी कैंसिल आउट। सो व्हाट इज रिमेनिंग, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x √6 अपॉन अंडर में 6x² + 1। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारा एक रूल याद में आना चाहिए आपको, क्या कि अगर इक्वल टू की दोनों तरफ सेम वेरिएबल है तो उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बराबर। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट। ओके, सो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, सो स्क्वायरिंग
बोथ द साइड्स, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा 6x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर दैट इज 6x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस होगा ना, बराबर, प्लस 6x⁴ इज इक्वल टू 0। चलो 6x⁴ प्लस 6x⁴ दैट इज 12x⁴। ओके, देन ये माइनस 5x स्क्वायर होगा, सो माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ से एक चीज़ क्या कॉमन निकलेगी x, सो व्हाट इज रिमेनिंग 12x³ माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग 12x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x इक्वल टू 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो क्या गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स वी डू नॉट हैव टू कंसिडर दिस सॉल्यूशन। सो क्या मिलेगा यहाँ से 12x² माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस और माइनस 5/√12। ओके, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/√12। तो मुझे x के कितने सॉल्यूशंस मिले, 2 सॉल्यूशंस मिले। ओके, और यहाँ पे ऐसा भी कुछ लिखा नहीं कि x नेगेटिव है पॉजिटिव है। ओके, सो माय आंसर इज 2। क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एडवांस 2013 का है, बराबर। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। सबसे पहले एक बार तो ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के साथ में 1/y² मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, और ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ में y⁴ को ऐड किया है। ओके, और पूरे ये करली ब्रैकेट की पावर 1/2 है, बराबर। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट में जो भी कुछ दिख रहा है वो क्लियरली प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उसकी तरह ही है, बिकॉज अंदर बाहर 2 अलग अलग फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो तो इन दोनों में अंदर सेम चीज़ है, दैट इज tan इनवर्स y, और नीचे ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं उसमें सेम चीज़ है, दैट इज sin इनवर्स y। तो अगेन यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल मेथड हम पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो टिक किया है इसका राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे एक ब्रैकेट में tan इनवर्स y है। ओके, सो ये y/1, तो ये क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस y²। ओके, चलो अब नीचे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। ओके, इसमें क्या होगा तो यहाँ पे sin इनवर्स y लिखा है, सो y/1, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y², बराबर। चलो तो क्वेश्चन में वैल्यूज रखते हैं इन द ब्रैकेट। ओके, चलो अब ये कॉस, तो tan इनवर्स y को मुझे किस में कन्वर्ट, मतलब ये tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से cos इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ से cos इनवर्स 1/√1 प्लस y² होगा। तो डायरेक्टली cos और cos इनवर्स को आई विल कैंसल। सो डायरेक्टली क्या लिखूँ मैं 1/√1 प्लस y²। सो 1/√1 प्लस y² प्लस, ओके चलो अब ये y एज इट इज। अब साइन ऑफ tan इनवर्स y, तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो साइन इनवर्स y/दिस होगा, तो डायरेक्टली y/, तो एक y ऑलरेडी है तो स्क्वायर होगा अपॉन √1 प्लस y²। नाउ होल डिवाइड बाय कॉट ऑफ साइन इनवर्स y, तो बाहर कॉट है तो इसको भी मुझे कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉट इनवर्स निकालो, तो कॉट इनवर्स दिस अपॉन दिस होगा, तो डायरेक्टली आई विल राइट √1 माइनस y² अपॉन y प्लस tan ऑफ साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसे tan इनवर्स निकालो, तो tan इनवर्स दिस अपॉन दिस होगा, तो डायरेक्टली आई विल राइट y अपॉन √1 माइनस y²। ओके, ये पूरे की पावर 2 है, ये पूरे की पावर 2 प्लस y⁴ और पूरे की पावर 1/2, बराबर। चलो नाउ 1/y²। अब यहाँ पे देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर दोनों का सम होगा, सो 1 प्लस y² अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस y², तो वो क्या होगा, तो दैट विल बी √1 प्लस y², मतलब x अपॉन √x क्या होता है √x। ओके, चलो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √1 माइनस y² इंटू √1 माइनस y², दैट इज सिंपली 1 माइनस y² प्लस y इंटू वाई, दैट इज y², और होल डिवाइड बाय y इंटू √1 माइनस y²। ओके, पूरे का स्क्वायर प्लस y⁴ और पूरे की पावर 1/2। ओके, चलो अब देखो तो यहाँ पे 1/y²। अब एक काम करो, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो 1 ये। नाउ दिस टर्म विल एक्चुअली मल्टीप्लाई विथ √1 प्लस y²। तो देखो √1 प्लस y² इंटू √1 माइनस y², क्या है यहाँ पे √1 प्लस y², √1 माइनस y², तो ये क्या होगा, तो √1 माइनस y⁴, a² माइनस b² की फॉर्मूला,
बराबर। तो ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 4 इंटू ये वाई तो मल्टीप्लाई होगा, सो इंटू वाई पूरे की पावर 2 प्लस वाई रेस टू 4 और पूरे की पावर 1/2 बराबर। ओके, अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर करो तो क्या होगा, तो सिंपली वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। चलो अब इसका स्क्वायर तो सिंपली 1 माइनस वाई रेस टू 4 होगा। ओके चलो अब मतलब कि ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचा 1 माइनस वाई रेस टू 4। ओके नाउ 1 माइनस वाई रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4, तो वाई रेस टू 4 कैंसिल होगा, सो क्या बचा सिर्फ 1 बचा और 1 की पावर 1/2 दैट इज 1। सो माई फाइनल आंसर इज व्हाट 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई। तो ऐसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रख के सॉल्व करना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन को। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एडवांस 2013 में पूछा था। ओके चलो सिग्मा वाला क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन। ओके तो JEE मेंस में भी हमने एक पूरा लेक्चर लिया था सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में, उसमें सेम इस टाइप का क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया था। ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ कॉट ब्रैकेट में सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to 23। ओके सॉरी यहाँ पे के होगा, यहाँ पे के है, के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 1 to n 2k बराबर। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो सिग्मा है उसको सॉल्व करते हैं, अंदर वाला जो सबसे अंदर वाला सिग्मा है ना दैट वी विल सॉल्व। तो ये बाहर वाला सब टर्म्स एज इट इज, तो कॉट सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 23 एंड कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस। ओके चलो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है के, और यहाँ पे जो 2 है दैट इज कांस्टेंट, तो 2 बाहर आ गया। ओके अब देखो तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, 2 बाहर निकलने के बाद सिग्मा के वेर के इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, इट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, दैट इज व्हाट n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके चलो यहाँ से 2 and 2 विल बी कैंसल आउट, सो क्या बचा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, सो कॉट ब्रैकेट में सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 23 कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ओके चलो अब कॉट इनवर्स समथिंग उसको मैं tan इनवर्स 1 अपॉन समथिंग लिख सकता हूँ। ओके तो एक्चुअली हमें पूरी चीज़ को tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करनी होती है। ओके सो सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 23, यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। चलो अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मेट क्रिएट करना होता है, तो tan इनवर्स समथिंग अपॉन 1 प्लस कन्वर्ट करना होता है बराबर, बिकॉज वी हैव टू एक्चुअली यूज दिस फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो 1 प्लस तो होना ही चाहिए कंपल्सरी है यहाँ पे। ओके चलो अब 1 प्लस के बाद 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और उसी 2 टर्म्स का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है, तो n स्क्वायर प्लस n में से अगर मैं n कॉमन निकलता हूँ तो अंदर क्या बचा n प्लस 1, तो सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं, तो कॉट इन ब्रैकेट सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 23 tan इनवर्स इन ब्रैकेट में देखो ध्यान से 1 प्लस n कॉमन निकालने के बाद n प्लस 1 बचा। ओके अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, तो n प्लस 1 माइनस n, ओवरऑल क्या हुआ 1 ही तो हुआ। ओके मतलब मेरा ये जो एक्सप्रेशन था ओरिजिनल वो सेम ही रहा, कोई चेंज नहीं आया इसमें। चलो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इट मीन्स tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ओके सो कॉट in bracket sigma k is running from 1 to 23, now tan inverse x minus tan inverse y, और एक्चुअली ये पूरे ब्रैकेट का सिग्मा है। ओके चलो तो अब एक के बाद एक क्या करेंगे, तो अब ये सिग्मा में जो k की वैल्यू 1 से 23 तक है सारी वैल्यूज को एक के बाद एक यहाँ पे रखेंगे। ओके और कैंसलेशन पैटर्न देखेंगे। चलो तो ये बाहर वाला कॉट को अभी मारता है गोली, चलो इसको मारता है गोली, इसको इग्नोर करो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं बराबर। ओके सिंपली एक मिस्टेक थी, यहाँ पे k की जगह पे n होना चाहिए, सिंपल एक ही मिस्टेक थी, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल k है तो यहाँ पे k होना चाहिए था, तो n की जगह पे k लिखा है ऐसा ही समझना। ओके सो k की जगह पे व्हाट आई विल राइट, सबसे पहले 1, सो क्या होगा, तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस, चलो नाउ 2 पुट करो तो 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3,
अप टू लास्ट में अगर हम 23 पुट करते हैं तो 24 माइनस 21 होगा. सो tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23. ओके, अब देखो तो ये दोनों कैंसिल, तो ये और ये कैंसिल होगा और ये और इसके ऊपर वाला भी कैंसिल होगा. सो व्हाट इज रिमेनिंग? ओनली tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1. ओके, सो ये बाहर कॉट तो था, तो मैं कॉट लिखता हूँ. ओके, तो ब्रैकेट में क्या था? ब्रैकेट में tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1. ओके, अब यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में आई विल अप्लाई अगेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला. सो कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स x माइनस y मतलब कि 24 माइनस 1 दैट इज 23 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई. ओके, चलो अब ये बाहर वाला कॉट एज इट इज, अंदर tan इनवर्स एज इट इज. ओके, अब ये क्या है? 23 अपॉन 25 बराबर. चलो बाहर कॉट अंदर tan इनवर्स, तो ये जो tan इनवर्स है ना उसको मैं कॉट इनवर्स और इसको फ्लिप करता हूँ, तो ये क्या होगा? ये tan इनवर्स 23 बाई 25 दैट विल बी कॉट इनवर्स 25 बाई 23. ओके, सो बाहर कॉट है वो एज इट इज. अब अंदर कॉट इनवर्स 25 बाई 23, तो कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, तो 25 बाई 23 बचा. ओके, सो 25 बाई 23 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज माई फाइनल आंसर. है एकदम परफेक्ट क्वेश्चन. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ.